मैं राजेंद्र गांधी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में हम आपकी कक्षा 7 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 2 के तीसरे पाठ स्वावलंबन पर आधारित कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और MCQs पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है अधोलिखितानां प्रश्नानां वैकल्पिक उत्तरेषु समुचितम उत्तरम दियताम्। नीचे लिखे प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर दीजिए। पहला, कस्य वासगृहम आडंबर विहीनम साधारण च आसीत्। किसका घर दिखावे से रहित और साधारण था? उत्तर कृष्णमूर्ति का। अगला, कृष्णमूर्ते माता पिता कस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। कृष्णमूर्ति के माता पिता ने किसका अतिथि सत्कार किया? उत्तर श्रीकंठस्य, श्रीकंठ का। अगला है, कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। किसके भवन में सब प्रकार की सुख सुविधाएं थी? उत्तर श्रीकंठस्य, श्रीकंठ की। अगला, सर्वदा कुत्र सुखम। हमेशा कहाँ सुख होता है? उत्तर स्वावलंबने यानी आत्मनिर्भरता में। अगला, कस्य अष्ट कर्मकराः सन्ति। किसके 8 नौकर हैं? उत्तर कृष्णमूर्ते, कृष्णमूर्ति के। अगला है, अधोलिखितान अंकान शब्देषु लिखत। नीचे लिखे अंकों को शब्दों में लिखो। पहला अंक है 19। इसको हम संस्कृत में कैसे लिखते हैं? एकोनविंशति, 20 से 1 कम। या हम इसको लिख सकते हैं नव दश, 10 और 19, 10 और 9, 19। अगला है एक विंशति। 21 को हम क्या कहते हैं? एक विंशति। 25 को हम संस्कृत में कहते हैं पंचविंशति। 30 त्रिंशत। 39 नवत्रिंशत यानी 30 और 9। या हम इसको कह सकते हैं एकोन चत्वारिंशत, 40 से 1 कम। अगला है, अधोलिखितान समयवाचकान पदान अंकेषु लिखत। नीचे लिखे समय बताने वाले पदों को अंकों में लिखो। तो पहला है सार्ध अष्टवादनम। तो इसको हम अंकों में कैसे लिखेंगे? 8:30, 8:30। द्वादश वादनम 12 बजे। त्रिवादनम 3 बजे। एक वादनम 1 बजे। नव वादनम का क्या मतलब है? 9 बजे। अगला प्रश्न है, कोष्ठकेषु प्रदत्तानाम अंकान पदेषु लिखत। कोष्ठक में दिए गए अंकों को पदों में लिखो। जैसे पहला है षड् ऋतवः भवन्ति। 6 ऋतुएं होती हैं। तो ब्रैकेट में हमें दिया गया है 6। तो इसको हमने संस्कृत में कैसे लिखा? षड्। इसी प्रकार मासः द्वादश भवन्ति। महीने 12 होते हैं। मम शरीरे द्वौ नेत्रौ स्तः। मेरे शरीर में 2 नेत्र हैं। तस्य भवने 50 गवाक्षाः आसन्। उसके भवन में 50 खिड़कियां थी। अगला, मम गृहे 25 द्वाराणि सन्ति। मेरे घर में 25 द्वार हैं। अगला है विलोम पदानि योजित। विलोम यानी उल्टे अर्थ वाले पदों को जोड़ो। पहला है समृद्ध यानी धनी। तो इसका उल्टा पद कौन सा है? निर्धन है, निर्धन। माता पिता। भृत्य मतलब नौकर। तो विलोम पद स्वामी यानी मालिक। आधीन किसी की गुलामी, किसी का गुलाम होना। स्वतंत्र है, आज़ाद। दुखम दुख, सुखम सुख। मिलान करके इसको आमने सामने आपने इस प्रकार से लिखना है। अगला है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरम एक पदे लिखत। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। तो पहले हम गद्यांश पढ़ लेते हैं। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ के पिता धनी थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। इसलिए उसके घर में सभी प्रकार के सुख सुविधाएं थी। तस्मिन् विशाले भवने 44 स्तंभा आसन्। उसके विशाल भवन में 40 खंबे थे। तो अब इन पर आधारित प्रश्न उत्तर करेंगे। कस्य पिता समृद्ध आसीत्। किसके पिता धनी थे? उत्तर श्रीकंठ से, श्रीकंठ के।
श्रीकंठस्य मित्रम क्या आसीत्? श्रीकंठ का मित्र कौन था? कृष्णमूर्ति। भवने कति स्तंभ आसन? भवन में कितने स्तंभ थे? उत्तर चत्वारिंशत् यानी 40। प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो।